अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईबीडी कंप्यूटर एजुकेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे एक्सेल के ऊपर किस तरीके से हम अपना कि प्रॉफिट एंड लॉस की शीट हम किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से बनाते हैं। एक छोटी सी प्रॉफिट एंड लॉस की शीट देखेंगे तो किस तरह से बनाई जा रही होती है। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम एक्सेल ओपन करेंगे। एक्सेल का कोई सा भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं, 2010 2013 जो भी आपके पास चल रहा है, आप उसी के ऊपर काम करेंगे। आप आएंगे न्यू वेस्ट, ब्लैंक वर्कशीट के ऊपर आएंगे। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे हेडिंग डालनी है प्रॉफिट एंड लॉस। तब उसके बाद नीचे हमारे पास आ जाएगा सीरियल नंबर। उसके बाद सेकंड कॉलम के अंदर एन कॉलम बी के अंदर आ जाएगा आइटम नेम, यानी कि किसी भी आइटम के हिसाब से हम निकाल सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आ जाएगा उस आइटम की परचेज प्राइस। देन उसके बाद आ जाएगी इसकी सेल प्राइस। देन उसके बाद आ जाएगी इसकी सेल क्वांटिटी, यानी कि कितनी तादाद के अंदर आप उसको सेल कर रहे हैं। देन उसके बाद आ जाएगी इसकी टोटल सेल। देन उसके बाद आ जाएगी हमारे पास टोटल सेल के बाद आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस। हम पता करेंगे कि प्रॉफिट में है या लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हम लिख देंगे अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि अगर वो प्रॉफिट है तो उसका कितना अमाउंट प्रॉफिट में आ रहा है, और लॉस है तो कितना अमाउंट लॉस में आ रहा है। ठीक है, इनकी तमाम की वर्ड आप सेट कर लेंगे। सबसे पहले हम इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, यानी कि इस रो को सेलेक्ट करके इसको हम यहाँ से कर देंगे मर्ज, ताकि सेंट्राइज हो जाए। देन उसके बाद हम इनकी वर्ड वगैरह सेट कर लेंगे डबल क्लिक करके। ठीक है, इसको थोड़ा सा डेटा सेलेक्ट किया, डेटा सेलेक्ट करके हम यहाँ से इसको कर देंगे ऑल बॉर्डर, ताकि आपको विजिबल हो जाए कि क्या आप कर रहे हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ठीक से नजर आए। देन उसके बाद हम इसके यहाँ पे सीरियल नंबर डालते हैं। ये सीरियल नंबर लिखने के 2 से 3 तरीके होते हैं, आप 1 बाय 1 करके लिख सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास ज़्यादा होंगे तो हम उसको किस तरह से मैनेज करेंगे वो देखेंगे। आपने एक लिख कर ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद आपके पास ये ऑटो फिल ऑप्शन आ जाएगा। ऑटो फिल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फिल सीरीज कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली जितने नंबर्स हैं, जितना आपने ड्रैग किया उतना वो नंबर चल जाएंगे। आइटम नेम हम डालते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे लिख दिया हमने कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, सीपीयू, एलसीडी, इस तरह से हमने लिख लिया। ठीक है, देन उसकी हम यहाँ पे लिखेंगे परचेज प्राइस। परचेज प्राइस यानी कि वो एक चीज़ है, हमने एक शॉप के लिए, एक कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए हमने कितने में परचेज़ करी। मिसाल के 150 की हमने कीबोर्ड परचेज़ किया, 120 का हमने माउस परचेज़ किया, स्पीकर हमने 360 का परचेज़ किया, सीपीयू हमने परचेज़ किया 2500 का, एलसीडी हमने परचेज़ करी 2300 की। अब उसको हमने सेल कितने में किया, यानी कि हम उसको सेल कर रहे हैं तो उसको हमने सेल कितने में किया। तो सेल करने के लिए हमने कीबोर्ड का लगा दिया, मिसाल के तौर पर 250 लगा दिया कीबोर्ड, माउस का लगा दिया हमने 150 लगा दिया, स्पीकर का हमने लगा दिया 450 लगा दिया, सीपीयू का हमने तकरीबन लगा दिया 3500 और एलसीडी का हमने लगा दिया 3000। सेल क्वांटिटी यानी कि कितनी क्वांटिटी के अंदर सेल जा रही है, सेल की क्वांटिटी कितनी है, आप 1 बाय 1 करके भी लिख सकते हैं, या आप पूरे दिन का एक साथ लगा सकते हैं, पूरे महीने का क्वांटिटी को एक साथ लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस तरह मंथ वाइज करेंगे, एक मंथ के अंदर कितनी क्वांटिटी की। तो 100 क्वांटिटी मंथ में इसकी गई है, 215 क्वांटिटी इसकी गई है हमारी, 20 इसके गए हैं, सीपीयू हमारे पास गए हैं 50 और एलसीडी हमारे पास गई है 35। अब हमारे पास सेल क्वांटिटी भी आ गई और सेल प्राइस भी आ गया। तो सिंपल है, हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। एक्सेल के अंदर मल्टीप्लाई या किसी भी फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए सिंपल है, आपने सबसे पहले इक्वल टू यूज़ करना है। देन उसके बाद आपने उस सेल को सिलेक्ट करना है, चाहे यहाँ पे सेल क्वांटिटी पहले सिलेक्ट करना है या सेल प्राइस सिलेक्ट करना है। हमने की सेल क्वांटिटी, देन मल्टीप्लाई के लिए डायरेक्ट का साइन यूज होता है। देन हमने यूज़ करनी है यहाँ पे सेल प्राइस, आपस में दोनों को मल्टीप्लाई किया, एंटर किया, आपके पास यहाँ पे इसकी टोटल सेल आ जाएगी। दोबारा से देख ले, इक्वल टू सेल क्वांटिटी मल्टीप्लाई देन सेल प्राइस, एंटर। आगे आपके पास सिंपल है, आप बार बार करने के बजाय इसको यहाँ ड्रैग ऑप्शन से इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये सबके निकल आएंगे। अब हमने यहाँ पे पता करना है कि इसका प्रॉफिट है या लॉस है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यहाँ पे इफ़। इफ़ का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के अंदर दो कंडीशन के अंदर से किसी कंडीशन को ट्रू करके लेकर आ रहा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 3 कंडीशन है, यानी कि हमारे पास या तो प्रॉफिट की कंडीशन होगी, या लॉस की कंडीशन होगी, या नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन होगी। इक्वल टू इफ़ आपको यहाँ पे क्या बता रहा है, आप सबसे पहले ये रीड कर लें। चेक वेदर अ कंडीशन इफ मेट एंड रिटर्न वन वैल्यू इफ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इफ फॉल्स। ठीक है, ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट, यानी कि आपकी वो कंडीशन जो आप इसको कंडीशन देना चाह रहे हो। तो हमारे पास कंडीशन ये है कि अगर सेल प्राइस इवन के सेल प्राइस ग्रेटर देन परचेज प्राइस, तो ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे क्या ऑप्शन आना चाहिए, अगर सेल प्राइस बड़ा है परचेज प्राइस से, कॉमा इन्वर्ट कॉमा के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट। जाहिर सी बात है, जब अगर सेल प्राइस परचेज प्राइस से ज़्यादा होगी तो हमारा प्रॉफिट होगा। देन कॉमा वैल्यू फॉल्स के ऊपर आते हैं,
वैल्यू फॉल्स के ऊपर हम दोबारा से लगाएंगे इफ़ ब्रैकेट ओपन, सेम यही कंडीशन देंगे, यानी कि सेल प्राइस। अब हम यहाँ पे साइन चेंज करेंगे लेस देन, यानी कि लेस देन परचेज प्राइस। अगर सेल प्राइस परचेज प्राइस से छोटा है तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे कॉमा, इन्वर्ट कॉमा के अंदर लॉस। दैट सी बात है, अगर सेल प्राइस परचेज से छोटी हो जाएगी तो वहाँ पर यहाँ पे लॉस हो जाएगा, कॉमा। फिर हम लगाएंगे दोबारा से इफ़ वैल्यू ट्रू के अंदर, फिर हम दोबारा से इसी कंडीशन को यूज़ करेंगे सेल प्राइस। अब यहाँ पे हमारे पास थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि तीसरा हमारे पास यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी इक्वल टू परचेज प्राइस, सेल प्राइस इक्वल टू परचेज प्राइस। अगर दोनों बराबर है, यानी कि सेल प्राइस बराबर है परचेज प्राइस के, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नो लॉस एंड प्रॉफिट, कि ना हमारे पास लॉस है ना प्रॉफिट है। तो हमने यहाँ पे कितनी दफ़ा ये यूज़ किए थे, 1 2 एंड 3। तो हमने 3 बार यूज़ किया, तो यहाँ पे हमारे पास 3 बार ब्रैकेट क्लोज होना चाहिए, 1 2 3, देन एंटर। आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट आ गया। अब इसको हम ड्रैग कर देंगे। अब क्योंकि हर जगह प्रॉफिट है तो यहाँ प्रॉफिट ही दिखाएगा, तो हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम करते हैं इसको 120 का, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया नो लॉस नो प्रॉफिट, ठीक है। अब अगर हम इसको कम करके देख लें, 110 का करके देख लेते हैं, 110, यानी कि 120 का हमने माउस परचेज किया लेकिन सेल हुआ 110 का, तो वहाँ पर लॉस में आ गया। इसी तरह हमें ये पता चल चुका है कि कौन सा चीज़ लॉस में है, कौन से प्रॉफिट के अंदर है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे अमाउंट कितना है, अगर प्रॉफिट में है तो उसका अमाउंट कितना है, लॉस में है तो उसका अमाउंट कितना है। इसके लिए सिंपल आपने इक्वल टू यूज़ करना है, ब्रैकेट ओपन यूज़ करना है, यानी कि ब्रैकेट ओपन करेंगे, देन सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे सेल प्राइस, माइनस का साइन लगाएंगे, देन उसके बाद सिलेक्ट करेंगे परचेज प्राइस, देन उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है। अब आपस में ब्रैकेट के अंदर ये क्या काम करेगा कि सेल प्राइस के अंदर से परचेज प्राइस माइनस करके वैल्यू इसके अंदर ब्रैकेट में स्टोर कर लेगा। अब जो वैल्यू इसके अंदर स्टोर करेगा उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा लेंगे हम यहाँ पे सेल क्वांटिटी से, यानी कि जो भी वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस होने के बाद बची उस वैल्यू को इसने मल्टीप्लाई करवा दिया सेल क्वांटिटी से। तो आपके पास यहाँ पे अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, यानी कि हमारे पास इसके अंदर कितना प्रॉफिट आ रहा है, 10,000 का प्रॉफिट आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास जो माइनस के अंदर वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये 2500 माइनस यानी कि लॉस के अंदर जा रहा है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम कॉमा यूज़ करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से 1 बाय 1 करके कॉमा यूज़ कर सकते हैं। कॉमा यूज़ किया, कॉमा यूज़ किया एंड कॉमा यूज़ किया। अच्छा, माइनस वाले में मैंने कॉमा इसलिए यूज़ नहीं किया थी, जैसे मैं इसमें कॉमा यूज़ करूँगा तो इसको ब्रैकेट के अंदर लेकर आ जाएगा, जबकि मुझे ब्रैकेट में नहीं चाहिए, हमें जस्ट विदाउट ब्रैकेट चाहिए। तो हम इसको विदाउट कॉमा यूज़ ही करेंगे, कॉमा, ठीक है। उन सबको सिलेक्ट करके मैंने इनका कर दिया डिक्रीज डेसिमल। ये हमारे डेसिमल डिक्रीज करता है। डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद जो वैल्यू आ रही होती है वो डेसिमल होती है, ठीक है। क्योंकि सारे के सारे हमारे अमाउंट के अंदर तो सबको सिलेक्ट किया, कॉमा लगा दिया और डिक्रीज डेसिमल कर दिया, ताकि सब अमाउंट के अंदर हमें यहाँ पे पता चलते रहें, ठीक है गाइस। इस तरह से हम बना रहे होते हैं एक प्रॉफिट एंड लॉस की शीट। किसी भी डेटा को यूज़ कर सकते हैं आप, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी सेल, किसी छोटी शॉप के लिए भी आप इस तरह से शीट बना सकते हैं, किसी बड़ी शॉप के लिए भी, किसी बड़े कारोबार बिजनेस वगैरह जिस चीज़ के लिए भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं, ठीक है गाइस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।